एक सुंदर सपना। एक समय की बात है, एक छोटे से गांव में एक छोटा सा लड़का रहता था। उसका नाम राजू था। वह बहुत ही समय से एक सपना देख रहा था। उसका सपना था कि उसे अपने गांव को बदलकर एक खूबसूरत और सुंदर गांव में बदलना है। राजू का एक गांव आदिवासी बस्ती के पास था। उस गांव में लोग बहुत गरीब थे और असुविधाओं का सामना कर रहे थे। उनका जीवन बहुत कठिन था। राजू को इस दुख भरे हालात को देखकर बहुत दुख होता था और वह हमेशा सोचता था कि एक दिन उसे अपने गांव को सुंदरता और समृद्धि से भरा हुआ देखना है। उसका मन इस उद्देश्य की ओर बढ़ता गया। वह गांव में अच्छे स्वच्छता के अभियान की शुरुआत करने के लिए उठ खड़ा हुआ। वह गांव के बच्चों को साफ सुथरे रखने और पेड़ पौधों को लगाने के लिए उनसे साथी बनने की कोशिश करता रहता। राजू अपने सपने को पूरा करने के लिए कड़ी मेहनत करता था। वह लोगों को संगठित करके इकट्ठा करता और उन्हें पर्यावरणीय संरक्षण के महत्व के बारे में शिक्षा देता था। उसने एक पेड़ लगाने की अभियान शुरू की जिसमें गांव के हर परिवार को कम से कम एक पेड़ लगाने का आग्रह किया गया। राजू ने स्थानीय सरपंच के साथ बातचीत की और उन्हें गांव को सुंदर बनाने के लिए समर्पित वन मंडल का गठन किया। यह वन मंडल पेड़ों की रखवाली करने, उन्हें सुरक्षित रखने और नए पेड़ लगाने की जिम्मेदारी संभालने के लिए बनाया गया। गांव के लोगों ने उसे आदरपूर्वक स्वागत किया और इस अभियान के समर्थन में आगे आने का वादा किया। इस अभियान के परिणाम स्वरूप गांव में एक नई हरियाली छा गई। पेड़ पौधों की गहरी छाया ने गांव को सुंदर बना दिया। पौधों के साथ साथ फूलों ने भी अपना रंग और सुगंध गांव में फैला दिया। वृक्षारोपण अभियान के प्रभाव से पर्यावरण भी सुधर गया। वातावरण में शुद्धता और ताजगी आ गई। गांव में शांति और सकारात्मकता की भावना फैलने लगी। लोग अपने घरों के आसपास छोटे छोटे उद्यान बनाने में लग गए और वहां फूल पौधों और पेड़ पौधों को संग्रह किया। उनका उद्घाटन न सिर्फ उनके आसपास के वातावरण को सुंदर बनाता बल्कि उन्हें स्वस्थ और प्राकृतिक वातावरण का आनंद भी देता। इससे लोगों का मन भी शांत हो गया और उनका स्वास्थ्य सुधर गया। राजू ने गांव स्कूल में भी पर्यावरण शिक्षा को महत्वपूर्ण स्थान दिया। वह छात्रों को पेड़ के महत्व, जल संरक्षण, प्राकृतिक संसाधनों की सुरक्षा और पर्यावरणीय समस्याओं के बारे में जागरूकता करता। छात्रों ने इसे ध्यान से सुना और समझा। उन्होंने इस शिक्षा को अपने घरों में भी लागू किया और अपने परिवारों के सदस्यों को भी इसका हिस्सा बनाया। इससे परिवारों में एकता और पर्यावरण संरक्षण की भावना मजबूती हुई। गांव के सभी लोगों की मेहनत और संघर्ष के बाद एक दिन आया जब राजू अपने सपने को पूरा करने के लिए गांव के विभिन्न सरकारी विभागों और अन्य उनकी योजनाओं को देख बड़े बड़े विदेशी निवेशकों ने भी उन्हें समर्थन दिया। उन्होंने गांव के विकास के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की और उनकी योजनाओं को अपनाया। गांव में नई सड़कें, स्कूल, अस्पताल और पानी संसाधनों का विस्तार हुआ। भूमिगत उपयोग को समय के साथ हटाया गया और पेड़ पौधों के विस्तार के लिए जगह बनाई गई। गांव को आर्थिक रूप से सकारात्मक बदलाव मिला। लोगों को नौकरियां का अवसर मिला और अपने परिवारों की आर्थिक स्थिति में सुधार देखने को मिला। राजू ने एक किसान सहकारी संघ की स्थापना की जिससे किसानों को उचित मूल्य पर अपने उत्पादों की बिक्री का आदान प्रदान करने में मदद मिली। इससे किसानों का आर्थिक स्थिति में भी सुधार हुआ और वे स्वयं मजबूत हो पाए। कैब में स्वयं सहायता समूह बनाए गए जहां महिलाएं विभिन्न कौशल सीख सकती थी और स्वयं रोजगार के अवसर ढूंढ सकती थी। उन्होंने अपने स्वयं सहायता समूह के माध्यम से उद्यमिता का प्रचार प्रसार किया और खुद को स्वावलंबी बनाने का अवसर पाया। इसी बीच गांव में एक सुंदर नई नदी बहने लगी जिसने लोगों की आकर्षण को और भी बढ़ा दिया। नदी के किनारे सजीव जीवन ने पक्षियों को आकर्षित किया और वन्य जीवों के लिए एक सुरक्षित आवास बन गया। राजू ने अपने सपने को पूरा करते हुए अनेक पुरस्कार भी प्राप्त किए। उन्हें राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर वन्य जीव संरक्षण और पर्यावरण सुरक्षा के क्षेत्र में मान्यता मिली। यह उनके लिए गर्व की बात थी। इससे उनका प्रभाव और मजबूत हुआ। आज वह छोटा सा गांव जिससे किसानों के अपने खेतों के बदले बड़ी चांदी और बादाम की खेती करनी पड़ती थी, वहाँ स्वच्छता, हरियाली और वातावरण संरक्षण की धरोहर बन गया था।
यहाँ के लोग एकजुट होकर प्राकृतिक संसाधनों की संरक्षा करते और प्रदूषण कम करने के लिए सख्त नियमों का पालन। गांव की युवा ने पीढ़ी ने उद्यमिता के क्षेत्र में अपनी पहचान बनाई। वे अद्वितीय औद्योगिक उत्पादों का निर्माण करते हैं जो पर्यावरण में से स्नेह रखते हैं। वे स्वयं को पर्यावरणीय उत्पादों के निर्माण में समर्पित कर रहे हैं जो आकर्षक, प्राकृतिक और सुरक्षित होते हैं। यह उनकी आय को बढ़ाता है और उन्हें विश्वसनीयता के साथ आगे बढ़ने का मौका देता है। राजू के सपनों का पूरा होने के बाद गांव का नाम देश और विदेश में प्रमुख बन गया। लोग गांव को पर्यटन स्थल के रूप में पसंद करने लगे। पर्यटक यहां आकर प्राकृतिक सौंदर्य का आनंद लेते हैं, प्राकृतिक जीवन का संग्रह करते हैं और ग्रामीण संस्कृति का पता लगाते हैं। गांव में पर्यटन के लिए आवास सुविधाएं, रेस्टोरेंट, होम स्टे और पर्यटन गाइड सेवाएं उपलब्ध हो गई हैं। गांव के विकास के साथ ही लोगों का आत्मविश्वास भी बढ़ा। वे अपनी परंपरागत कला, शिल्पकारी एवं और हस्तकला का प्रदर्शन करते हैं और अपने कौशलों को व्यापारिक रूप में उपयोग करते हैं। यह उन्हें आर्थिक रूप से स्वावलंबी बनाता है और उनकी समृद्धि का कारण बनता है। एक सुंदर गांव में बसने वाले लोग अपने सामूहिक जीवन का आनंद लेते हैं। वे साथ मिलकर सभी त्योहारों और मेलों को धूमधाम से मनाते हैं। सांस्कृतिक कार्यक्रम, किसान मेले, नाच गान और नुक्कड़ नाटकों का आयोजन किया जाता है। इन आयोजनों से न केवल गांव की सांस्कृतिक विरासत सुरक्षित रहती है बल्कि आसपास के इलाकों के से भी लोग इनका आनंद लेने के लिए गांव आते हैं। इससे गांव का पर्यटन विकास होता है और लोगों को आर्थिक रूप से भी लाभ प्राप्त होता है। राजू का सपना पूरा होने के बाद उन्होंने प्रशासनिक टीम तैयार की जो गांव के सभी मामलों का प्रबंध करती है। वहां के ग्रामीण को सशक्त बनाने और उनकी समस्याओं का समाधान करने के लिए विशेषज्ञों की टीम भी नियुक्त की गई है। राजू ने गांव के प्रगति के लिए सभी के सहयोग को संगठित किया और सभी वर्गों के लोगों को समान रूप से सम्मान दिया है। गांव की युवा पीढ़ी ने एक मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में राजू को चुना है जो उन्हें आगे बढ़ाने के लिए निरंतर प्रेरित करता है। वे गांव में युवाओं को साक्षरता, उद्यमिता और पर्यावरण संरक्षण के महत्व के बारे में शिक्षा प्रदान करते हैं। गांव में हर एक व्यक्ति का सपना पूरा हो रहा है और उसके पीछे राजू की मेहनत, संघर्ष और समर्पण की कहानी है। दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी कमेंट करके बताइए और अगर आप कुछ इससे सीखे तो उसको भी बताइएगा। बाकी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियोस देखने के लिए धन्यवाद।